मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का आपके चैनल NS मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम न्यू चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहला हेडिंग, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू डिसिमिलर टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, इस वाई एक्स स्क्वायर का ऑर्डर चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब ये दोनों टर्म सेम होने के कारण 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे ओनली वन टर्म है, ओनली वन टर्म। तो ओनली वन टर्म होने के कारण इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम इसको अन्य एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर y की 2 डिग्री है, यहाँ पर x की 2 डिग्री है, तो इसमें से एक्स वाई कॉमन लेने पर तो y प्लस एक्स। अब यहाँ पर 2 टर्म है x एंड y के, तो हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह हमने ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑर्डर चेंज करने के बाद ऐड हुआ। अब सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ पर y की 2 डिग्री, यहाँ पर x की 2 डिग्री, एक्स वाई कॉमन लिया, जिससे हमें 2 टर्म x प्लस वाई। तो यहाँ पर 2 टर्म होने के कारण बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हम बाइनोमियल थ्योरम को पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। जैसे a प्लस बी की पावर 0, यहाँ पर 2 टर्म होने के कारण पावर 0, जब भी किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1। a प्लस बी की पावर 1, इसको हम a प्लस बी। इसी तरह थर्ड a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको जब ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पे ऑर्डर का विशेष ध्यान रखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का जब होल क्यूब ओपन करते हैं तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो हम इसको ऑर्डर में सबसे पहले a की क्यूब, फिर a स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो टोटल, जैसे यहाँ पे पावर 3 है तो इनकी टोटल डिग्री 3 होनी चाहिए। a की क्यूब a स्क्वायर a, तो यहाँ पर a की जो डिग्री है वो लेस देन हो रही है, b की डिग्री मोर देन हो रही है। इसी तरह हम a प्लस बी की पावर 4 को डायरेक्टली, इसका हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 6, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी कैलकुलेशन लेंथी होती जाएगी। इस कैलकुलेशन लेंथी को हम इजी करने के लिए पास्कल ट्रायंगल मेथड को पढ़ते हैं। पास्कल ट्रायंगल मेथड को समझने से पहले a प्लस बी की पावर 4, तो सबसे पहले 4 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर a की 0। इसी तरह b की 1, b की 2, b की क्यूब, b की 4। अब हम पास्कल ट्रायंगल को a प्लस बी की पावर 0, a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी की का स्क्वायर क्यूब और 4th पावर की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले a प्लस बी की पावर 0, तो 1 टर्म, तो हमने इसका कोफिशिएंट 1 लिखा। a प्लस बी की पावर 1, 2 टर्म, दोनों के कोफिशिएंट 1 है, तो हमने दोनों का कोफिशिएंट लिखा। इसी तरह अब इन दोनों का, इसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें 3 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1। अब इन दोनों का सम 2
अब a प्लस बी का होल क्यूब, तो 4 टर्म है, 1 2 3 4, तो फर्स्ट टर्म 1, अब इन दोनों टर्म का सम 3, अब इन दोनों टर्म का सम 3, अब a प्लस बी की पावर 4, तो 4 टर्म है इसमें, तो हम सबसे पहले 1, अब इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6 और इन दोनों टर्म का सम 4 और 1। इसी तरह हम a प्लस बी की पावर 5, इसमें 6 टर्म आएंगे, तो यहाँ पर 1, इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम 10 और इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 5, इसी तरह लास्ट में 1, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह हम पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से इन सभी को एक्सपेंशन कर सकते हैं। इन्हीं सभी को हम बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। उस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 को हम 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 10 से 1 तक की प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल द्वारा यानी फैक्टोरियल 10 द्वारा डिनोटेड करते हैं। इसी तरह फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। इसी तरह फैक्टोरियल 5 को हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 20 यानी 120। तो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, नंबर 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, जिसको हम परमोटेशन कॉम्बिनेशन में प्रूफ करेंगे। इसी तरह फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल n को हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको और आगे एक्सपेंशन यानी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसी तरह हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे बाइनोमियल थ्योरम की ओर बढ़ रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम से जस्ट लास्ट हेडिंग NCR, ये हमारे लिए न्यू ऑपरेटर है और न्यू फंक्शन है, जिसको हम परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कंप्लीट पढ़ेंगे। अब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। NCR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। सपोज करो हमें किसी टीम का सिलेक्शन करना है, तो किसी टीम का सिलेक्शन करने के लिए n हमारे टोटल नंबर यानी खिलाड़ियों की संख्या होगी, r हमारा सिलेक्शन होगा, n हमारा ऑब्जेक्ट्स होगा एंड r हमारा सिलेक्शन होगा। NCR के लिए हमें 2 वैल्यू गिवन होनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू 6C3 एंड 4C2। तो सबसे पहले हम 6C3 की वैल्यू गिवन करते हैं, 6C3। तो इस फार्मूले की हेल्प से n हमारा 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन n माइनस r 6 माइनस 3 इंटू r फैक्टोरियल। तो n हमारा यहाँ पर 6 एंड r हमारा 3। तो अब इसको फार्मूले की हेल्प से हम फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो अब यहाँ फैक्टोरियल 3 होने के कारण इसको हम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3
फैक्टोरियल 3, इस फैक्टोरियल 3 को हम 3 2 1, फैक्टोरियल 3 से 3 6 से 6, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 यानी 20, तो हमारी 6C3 की वैल्यू 20। इसी तरह 4C2, तो n हमारा 4 यानी ऑब्जेक्ट है, r हमारा 2 यानी सिलेक्शन है। तो फैक्टोरियल 4/4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल को हम तो 4 इंटू 3/2, तो इस तरह हमारी 4C2 की वैल्यू 6 गिवन हुई। अब हम NCR के सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट को ध्यान देते हैं। रिजल्ट नंबर 1, NC0 की को हमें लर्न करना है कि इसको 1 लिख सकते हैं। इसी तरह NC1 को डायरेक्टली n, NCN को हम 1, NCR को हम NCN-R लिख सकते हैं। ये लगभग हमें सभी क्वेश्चनों में यूज करने पड़ेंगे जो हमें लर्न कर लेने चाहिए। अब इनको प्रूफ कैसे करते हैं इसे समझते हैं। प्रूफ नंबर 1, NC0, तो जो हमारे पास NCR का फार्मूला है फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल n/r हमारे पास 0, n-0 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल n/n फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1। तो हमने प्रूफ किया NC0 = 1। इसी तरह हम फार्मूला नंबर 2 को भी NC1 इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, फैक्टोरियल n/n-1 फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल n को हम n इंटू n-1 लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1। तो फैक्टोरियल n-1 से फैक्टोरियल n-1, तो रिजल्ट हमें n, तो जो कि हमने प्रूफ करा। इसी तरह हम फोर्थ फार्मूले को प्रूफ करते हैं। इसको आप बेटा खुद कर लेना। NCR, तो फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल r। अब इसका राइट हैंड साइड NCn-r, तो फैक्टोरियल n/n-r की जगह हम n-r फैक्टोरियल n। अब r की जगह रिप्लेस करते हैं n-r, तो n से n कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो गया, फैक्टोरियल n/n-r इंटू फैक्टोरियल r। तो इस तरह हमने NCR, इसको हम डायरेक्टली NCR लिख सकते हैं, तो इसलिए लेफ्ट इक्वल राइट। सॉल्विंग पास्कल ट्रायंगल यूजिंग NCR, तो अब हम पास्कल ट्रायंगल को NCR की हेल्प से समझते हैं। a + b का होल स्क्वायर। अब इसमें 3 टर्म आएगी, तो इसको हम 2C0 + 2C1 + 2C2, तो ये 2C0 2C1 2C2 यूजिंग NCR। इसी तरह a + b का होल क्यूब, तो इसमें 4 टर्म गिवन होगी, तो हम 3C0 3C1 3C2 + 3C3, तो 1 2 3 4 टर्म। इसी तरह a + b की पावर 4, तो इसमें यानी पावर 4 है, तो एक टर्म यानी टोटल टर्म 5 होगी, तो इसको हम 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, तो इसकी हेल्प से हम इसके कोफिशिएंट गिवन कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं।
तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, इफ x and n are real number then for all small n belonging capital N, तो x प्लस a की पावर n, तो बाइनोमियल थ्योरम में पावर n, तो इसको पढ़ने से पहले लगभग हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले NC0, x की पावर n, a की पावर 0, NC0 के बाद NC1 प्लस में x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 a की क्यूब और लास्ट में NCN x की पावर n माइनस n a की पावर n। अब हम इसको समझते हैं बाइनोमियल थ्योरम को। तो स्टेप बाय स्टेप NC0, NC1, NC2, NC3 और लास्ट जनरल टर्म NCN। इसी तरह x की पावर n, अब x की पावर डिक्रीज होती जाएगी 1 डिग्री, तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और लास्ट वाले में n माइनस 1। a की पावर इंक्रीज होगी, a की 0, a की 1, a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर n। अब हम इसके अलावा x की पावर n, a की 0, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिग्री n होगी। इसी तरह x की पावर और a की पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री n होगी। तो अर्थात एवरी टर्म की डिग्री n है, NC1, NC2, NC3, NC3, इसी तरह NCN। तो x की पावर डिक्रीज हो रही है, a की पावर इंक्रीज हो रही है। ये सिस्टेमेटिक NC0, NC1, NC2, NC3, NCN। यदि हम इससे लास्ट से पहला टर्म लिखें तो NCN माइनस 1, यहाँ x की पावर 1, यहाँ a की पावर n माइनस 1 आएगा। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम है। अब इसके ऊपर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम को हम दैट इज x प्लस a की पावर n समेसन, अब यहाँ पर r 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो r 0 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट टर्म r यानी n है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हो रही है NC0, NC1, NC2, तो इस तरह हम इसको NCR, यदि R हम फर्स्ट 0 रखते हैं तो फर्स्ट टर्म NC0, R1 रखते हैं तो सेकंड टर्म NC1, R यदि 2 रखते हैं तो थर्ड टर्म NC2 गिवन होती है। इसी तरह यहाँ पर x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर n माइनस r। यदि r में 0 रखता हूँ तो x की पावर n, r1 रखता हूँ तो x की पावर n माइनस 2, r2 रखता हूँ तो NC2 x की पावर n माइनस 2। अब हम a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2 यानी a की पावर r यदि 0 रखता हूँ तो ये गिवन हो रहा है, r यदि 1 तो ये गिवन होता है, r इक्वल 2 तो ये, r इक्वल n तो ये गिवन होता है। तो ये हमारा जनरली टर्म इसकी हमें गिवन हो गई, जिसको हम समेसन द्वारा डिनोटेड कर सकते हैं। इस तरह हम बाइनोमियल थ्योरम को समेसन द्वारा भी डिनोटेड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट बाइनोमियल थ्योरम, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इज n प्लस 1। जैसे हम पावर यहाँ n है तो 1,
NC1 यानी 0 से काउंटिंग स्टार्ट होके n तक चल रही है। अब 1 से n तक तो टोटल टर्म n हो गए, ये 0 और इसमें ऐड होने के कारण पावर n के कारण इसमें 0 से n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1। नंबर 2, द सम ऑफ इंडिसेस ऑफ x एंड a इन ईच टर्म इज n। x और a जब हम इनकी डिग्री की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिग्री हमें n गिवन होगी। इसी तरह द वैल्यू ऑफ NC0, जैसे हमारा ये NC0 ये बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो ये हमेशा इक्वल होंगे, NC0 इक्वल NC1। इसी तरह NC1 हमारा लास्ट से पहले वाला यानी NCn-1 ये हमेशा इक्वल होंगे। इसी तरह NC2 इक्वल NCn-2। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड 2x + 3y की पावर 4 बाई बाइनोमियल थ्योरम। तो ये हमारा कंप्लीट x और ये कंप्लीट a। तो बाई हेल्प बाइनोमियल थ्योरम, तो सबसे पहले NC0, n हमारा यहाँ पर 4, तो 4C0 2x, तो 2x की पावर 4 3y की 0 प्लस 4C1 2x की पावर क्यूब, पावर एक डिक्रीज, इसी तरह 3y की पावर 1 प्लस 4C2 2x की पावर 2 3y की पावर 2 प्लस 4C3 2x की पावर 1 3y की पावर क्यूब प्लस 4C4 2x की पावर 0 3y की पावर 4। तो 2 और 2 4 डिग्री, 4 1 × 3 मल्टीप्लाई होने पर पावर 4, तो कम्प्लीटली पावर 4 होनी चाहिए। अब 4C0 को हम 4 2 की पावर 4 यानी 16 x की 4 × 3 y की 0, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 4C1 को 4 2 की क्यूब यानी 8 और 3 x की क्यूब y की 1 प्लस 4C1। अब 4C2, तो 4C2 की वैल्यू को हम 4 × 3/2, तो हम जैसे यहाँ 2 है तो इसको 2 बार एक्सपेंड करेंगे, अपॉन में 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू 12/2 यानी 6। तो 6 तो इसकी 4C2 की 2 की 2 यानी 4 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस इसी तरह 4C3 हमारा 4 के इक्वल होगा 2 × 2 3 की क्यूब यानी 27 x y की क्यूब 4C4 मैंने प्रॉपर्टी बताई थी 4C4 की वैल्यू 1 2 की पावर 0 यानी 1 3 की पावर 4 यानी 81 y की 4। अब कंप्लीटली 64 x की 4 प्लस 32 की 3 से 96 x की क्यूब y। अब ये हमारा 6 यानी 24 × 9 36 18 यानी 216 x स्क्वायर y स्क्वायर। इसी तरह ये हमारा 54 की जब 4 से करेंगे 54 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 216 x y की क्यूब प्लस 81 y की 4।
तो टोटल डिग्री 4, टोटल डिग्री 4, टोटल डिग्री 4, टोटल डिग्री 4 और y की 4। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। 4C0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इंटू 1, तो इंटू 1 होने के कारण ये हमारा 16 x की 4 प्लस 96 x की क्यूब y प्लस 216 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 216 x y क्यूब प्लस 81 y की 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आंसर। मैंने अभी बाइनोमियल की कंप्लीट प्रॉपर्टीज नहीं बताई है, तो इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है मैं कल की वीडियो में एक्सपेंशन करूँगा। बस बेटा आज के लिए इतना ही।